सभी को राम राम। उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी। आज हम बात करने वाले हैं आबकारी कांस्टेबल के नोटिफिकेशन की। आबकारी का जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है वो कुछ वैकेंसीज पुरानी पड़ी हैं वो मिलाकर और कुछ नई वैकेंसीज, तो सीधी भर्ती और बैकलॉग का मतलब है नई वैकेंसीज को मिलाकर जो नोटिफिकेशन है वो सीधी भर्ती कहलाएगा, और जो पुरानी वैकेंसीज हैं बैकलॉग रिजर्व की जो वैकेंसीज हैं वो बैकलॉग कहलाएंगी। अब इनको मिलाकर रिजर्वेशन में क्या है, रिजर्वेशन आगे डिस्कस करने वाले हैं। डेट्स क्या है, ये नोटिफिकेशन एग्जाम डेट से जो फॉर्म वगैरह भरने की डेट है उससे काफी पहले अनाउंस किया गया है। रीजन जो भी हो इसके, लेकिन अनाउंस हो गया है। बच्चों को शांत करने के लिए आप शांत रहें और अपने एग्जाम की तरफ ध्यान दें। यहां पर डेट्स के बारे में अगर हम देखें, फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा, तो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 10 दिसंबर से। काफी टाइम लिया है 10 दिसंबर तक का, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या होगी, 24 दिसंबर। और एग्जाम को कहां तक लेकर गया है, एग्जाम लेकर गया है 20 फरवरी तक। मतलब आपको लगभग तैयारी का अभी से देखा जाए तो अप्रॉक्स 3 महीने का टाइम आप लोगों को दिया है, जो तैयारी आप आराम से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं, और हम बात करते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहीं पर बात करेंगे हम। दूसरा, इसमें और किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, वैकेंसीज किस तरह से ब्रेक की है, अनरिजर्व में वैकेंसी क्यों नहीं है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। अब नोटिफिकेशन को आगे बढ़ाएं हम, तो हम देखें इसमें फिजिकल के बारे में भी बात करेंगे, फिजिकल की क्या कहानी है। यहां हम वैकेंसी को देखें, 2 वैकेंसी है, एक सीधी भर्ती, दूसरा बैकलॉग की। जो पहला वाला ब्लॉक दिया है वो है आरक्षण तालिका सीधी भर्ती की। सीधी भर्ती में अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज देखी जाएंगी तो टोटल है 51। जो नई आई है वो है 51 वैकेंसी, और जो पड़ी हुई थी वो है 149। तो 149 को साइड करके नई जो वैकेंसी दी है सीधी भर्ती से आने वाली वो कितनी है, अनरिजर्व में 4, और अनरिजर्व में 4 के बाद महिलाओं के लिए 3 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, अनरिजर्व में टोटल मिला के हो जाती है अनरिजर्व में 8 वैकेंसी। इस तरह से टोटल हैं। अब देखो यहां पर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये बैकलॉग की है, तो ये पूरा जो ब्लॉक है वो क्या है, 000। तो यहां पर अन्याय और गलत जैसी बात नहीं है, चूंकि ये बैकलॉग है इसलिए यहां पर ये 00 है। बैकलॉग रिजर्व के लिए रहता है, तो रिजर्व में आपको सभी जगह पर वैकेंसीज दिख रही हैं। ये 33% जो हॉरिजॉन्टल है वो यहां पर है, यहां पर भी 33% हॉरिजॉन्टल है। ये रिजर्वेशन का पूरी कहानी है। बैकलॉग में, चूंकि बैकलॉग में जो एस है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन, यहां पर नहीं लिया है, तो उसकी कोई भी वैकेंसी यहां पर नहीं है। अब हम देखें यहां पर टोटल वैकेंसीज ओबीसी में 10, बॉयज के हिसाब से ओपन अगर देखी जाए, बॉयज भी नहीं ओपन अगर देखी जाए 10, और यहां 5 और यहां 7, और ईडब्ल्यूएस में 3। इस तरह से टोटल 29 वैकेंसी हैं ओपन, और गर्ल्स के लिए रिजर्व 17 करके रखी है, भूतपूर्व सैनिक 5, और टोटल हो जाती हैं 51। ये वैकेंसी की पूरी कहानी है। यहां पर भी आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखकर खुश हो सकते हैं और निराश हो सकते हैं। आप खुश और निराश इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको फॉर्म भरना ही है, तो बेहतर है कि आप अच्छा फील करें, इतना है, इतने में आपको फाइट करना है, तो अच्छा महसूस करके आप लोगों को इसे भरना है फॉर्म को, और तैयारी को देखना है इसमें क्या क्या होगा। ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो सैलरी की वही कहानी है, 70%, 80%, 90% और 100%। लेकिन जो वेतनमान है कांस्टेबल के जैसे 19,500 से 62,000 तक जाएगा ये। अब इसमें एज की हम बात करें तो एज है 18 से 33, क्वालिफिकेशन है 12th क्लास। आप 12th क्लास पास होना चाहिए, 18 से 33 तक की एज होना चाहिए, और उस एज में जो रिलैक्सेशन है वो एमपी के रिजर्व कैटेगरी के या एमपी के गर्ल्स को, अनरिजर्व गर्ल्स को भी 5 साल का रिलैक्सेशन है यहां पर। तो ये समझने में बहुत टेबल में ज्यादा नहीं घुसना है। सॉरी 18 नहीं 21 है, 21 से 33 और 5 रिजर्वेशन का मिला के हो जाएगा वो 38। बाकी टाइम वगैरह में छूट यहां पर बहुत ज्यादा नहीं रहती है और उतनी जरूरत नहीं पड़ती है।
यहाँ पर हम जाएं फिजिकल फिटनेस की, अगर हम बात करें तो फिजिकल फिटनेस में हाइट होनी चाहिए बॉयज की सभी कैटेगरी के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं है। आबकारी आरक्षक में पुरुष होना चाहिए 167.5 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए 152.4 सेंटीमीटर, 152.4 सेंटीमीटर। चेस्ट बॉयज के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए कम से कम, और फूलने के बाद 86 सेंटीमीटर कम से कम। यहां पर यह ध्यान रखना है फूलने का 5 सेंटीमीटर आवश्यक रूप से होना चाहिए। वो 85 से 95 भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन 85 है तो 85 से 90 होना चाहिए। ये रिलैक्सेशन नहीं चलेगा। 81 से 86 आपका हो गया, आप 2 सेंटीमीटर फुला दो, या 90 वाले 92 तक फुला दें, नहीं चलेगा। 90 है तो फुलाने के बाद 95 से ऊपर होना चाहिए। ये यहां पर इसका मीनिंग है 81 सेंटीमीटर और 86 सेंटीमीटर का। और यहां पर अगर हम फिजिकल की बात करें तो यहां कोई भी फिजिकल नहीं होता है, 12th क्लास पास होना चाहिए। कोई भी फिजिकल ना तो पहले होता था, 11-12 में भी नहीं होता था, और यहां पर भी कोई भी फिजिकल नहीं रखा है। हाँ, वर्दी वाली वैकेंसी जरूर है, लेकिन यहां पर फिजिकल नहीं रखा है। अब हम बात करें यहां पर पेपर का पैटर्न क्या होगा, तो पेपर का जो पैटर्न रखा है 2017 के में जो कांस्टेबल का पैटर्न था वही पैटर्न यहां पर रखा है। पैटर्न में क्या लिया है, सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 और विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30। यहां पर आप लोग ये ध्यान रखें मैक्सिमम जो पोर्शन आने वाला है वो मैथ्स और रीजनिंग का आने वाला है। 40 क्वेश्चन मैथ्स से तैयार होंगे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, और इन 40 क्वेश्चन में अच्छा खासा सेक्शन, कम से कम 20% सेक्शन आप लोगों का एडवांस मैथ से होगा। चाहे आप वहां के भी पेपर उठाकर देखें तब भी यही कहानी रही है। और 15 क्वेश्चंस के आसपास या एग्जैक्ट 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे साइंस से, और 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीएस से, जिसमें एमपी भी शामिल होगा। मध्य प्रदेश अलग से इसमें नहीं पूछा जाएगा, जो सामान्य ज्ञान है वही पूछा जाएगा। यहां पर भी तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता यहां पर भी है, और मैथ्स यहां पर भी है। तो आप ये मानकर चले सभी सेक्शंस में मैथ्स और रीजनिंग कहीं ना कहीं दिख रहा है, तो इन पोर्शंस को आपको बहुत अच्छा करके चलना है अगर आपको पास होना है। कट ऑफ इसका अच्छा खासा दिखेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा लोगों के साथ नहीं हो सकती। जीएस में अनसर्टेनिटी हो सकती है, साइंस में हो सकती है, लेकिन वो दोनों सेक्शन मिला के ज्यादा से ज्यादा 30 नंबर के दिखेंगे। तो उसमें से कुछ तो बनेगा जो 70 में लीड करेगा, 60 करेगा, 65 करेगा, वो सिलेक्शन की तरफ तेजी से बढ़ेगा। तो आप लोगों को मैथ्स रीजनिंग के साथ में साइंस और जीएस पर कुछ काम करते चलना है। करेंट्स के भी क्वेश्चन दिखेंगे, ऑनलाइन पेपर है। और बाकी यहाँ पर बहुत कुछ जानकारी नहीं है, आपको नीचे किसी भी जानकारी की ज़रूरत नहीं पड़नी है। आपको अगर पढ़ना हो तसल्ली के लिए आप पढ़ सकते हो कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या लेके नहीं जाना है, ब्लूटूथ लगा के नहीं जाना है, और बहुत सारी चीज़ें पहन के नहीं जानी है, ये करना है वो नहीं करना है, ये आप इसमें पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में स्क्रॉल करके। जो भत्ता लेना है उसके लिए क्या करना होगा वो नीचे दिया होगा। इसमें फॉर्म वगैरह आप अगर खुद से भरते हैं तो वो फॉर्म भी दिया है, निकाल कर उसमें साइन वगैरह करना फोटो लगा के। बाकी सारी कहानी जनरल है, नॉर्मल है। फिजिकल इसमें नहीं होता है, आप लोग ध्यान रखना, फिजिकल कहीं भी सर्च नहीं करना है, नहीं होता है फिजिकल। फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट या संदेह रहता है आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डालें, आपको वो क्लियर किया जाएगा कितना क्या जो भी कहानी है। तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही। इससे आगे जो कंटेंट वगैरह है, प्रीवियस पेपर्स हैं, इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर प्रीवियस पेपर अवेलेबल हैं। दूसरा 11-12 वाला पैटर्न नहीं है तो उस पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, बाद में जो कांस्टेबल का हुआ है वो क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हो जाएंगे। दूसरा, आपको इसमें अगर मैथ्स रीजनिंग के वीडियोस के लिए बात है तो आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें लेवल का भी ध्यान रखा जाएगा, टाइप ऑफ क्वेश्चंस का भी ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि ट्रेडिशनल अब बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। अगर आपको नई चीज़ें नहीं आती हैं, नए क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आते हैं, तो आप पीछे ही रहोगे। सिलेक्शन के पास में जरूर पहुंच सकते हो आप,
लेकिन सिलेक्ट वही होते हैं जो करंट के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एडवांस भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आप लोगों को एडवांस भी पढ़ना है, मैथ्स और रीजनिंग के नए क्वेश्चंस लगाना है जो बहुत अच्छी रीजनिंग पर बेस्ड होते हैं, या लो रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व करके देखना है। तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही, मिलते रहेंगे। आज के लिए राम राम।